हाँ जी गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त रंजीत कुमार। गाइस आज का डेट है 9 में। देखते हैं गाइस आज का दिन कैसा जाता है। मार्केट गैप अप ही, देखो दोनों इंडेक्स अपोजिट ही खुले हैं। निफ्टी तो फ्लैट है और बैंक निफ्टी काफ़ी 200 पॉइंट अप खुला है। और हमारा फंड की बात करें तो अभी हमारा फंड ऑलमोस्ट 17,000 रुपीज़ है, 17,000 रुपये हैं, 16,997 रुपये। कल हमारा लगभग 1800-1900 रुपये लगभग प्रॉफिट हुआ था। चार्जेस वगैरह भी कटेंगे क्योंकि कल बहुत सारे ट्रेड मेरे कॉस्ट टू कॉस्ट गए थे, तो उसका चार्ज तो हमें देना ही पड़ेगा। वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा कल थी, लेकिन कल मैं वीडियो नहीं बना पाया था क्योंकि मैं अवेलेबल नहीं था। बाहर से ही मैंने ट्रेडिंग किया था, सेटअप पर पूरी तरीके से था नहीं, इसीलिए वीडियो नहीं बना पाए। देखते हैं आज का दिन कैसे जाता है। तो आज का जो हमारा फंड है 16,997 रुपये है। तो देखते हैं गाइस, वेट करते हैं। टाइम अभी करेंटली हो रहा है 9:18। जब हमारा सेटअप बनेगा तो हम करेंगे, और फिलहाल हम अपने FIB वाली स्ट्रेटजी पे काम करने वाले। ओके गाइस, अभी हम 48,200 के कॉल में एंट्री ले चुके हैं। ऑर्डर बुक भी आप देख सकते हो। हमारी जो एंट्री हुई है 380.35 पे हुई है, और स्टॉप लॉस हमने लगाया 364 पे। देखते हैं क्या होता है इस ट्रेड में। ये ट्रेड हमने FIB पे ही लिया है, FIB वाली अपनी स्ट्रेटजी से ये ट्रेड बनाया है। तो देखते हैं, अभी तो ग्रीन में ही चल रहा है 100 रुपये के आसपास। 2 लॉट से हमने ट्रेडिंग किया है, यानी 30 क्वांटिटी से। अभी वही 150 रुपये के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। अभी 200 हो गया। एक बार मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ ये ट्रेड मैंने क्यों बनाया। इसमें हमारा लगभग 40 पॉइंट तक टारगेट रहने वाला है, 40 पॉइंट तक। देखो मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ गाइस, चार्ट में आपको समझाता हूँ मैं आपको। एक सेकंड। नेटवर्क का थोड़ा दिक्कत है ना गाइस, मैं फ़िलहाल गांव में हूँ अपने, यहाँ पे नेटवर्क का थोड़ा दिक्कत है मुझे, इसलिए वीडियो वगैरह भी नहीं शूट कर पाता हूँ बराबर। देखो अभी प्राइस चल रहा है, मैं अपने टैबलेट में देख पा रहा हूँ 400 रुपये लगभग हमें प्रॉफिट भी दिखने लगा। देखो गाइस, ऊपर से देखोगे ये एक रजिस्टेंस एरिया है, ये एग्जैक्ट इसी रजिस्टेंस से गिर रहा है, एग्जैक्ट इसी रजिस्टेंस से गिर रहा है प्रीमियम में। और उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ से FIB लिया, ये लो से पहले कैंडल के लो से ये हाई तक हमने FIB लिया। अब अगर आप देखोगे ये 0.7 का एरिया है, ये हमारा 0.7 का एरिया। ओके, ये हमारा 0.7 का एरिया जो अभी मैंने ब्लू लाइन ड्रॉ किया। ये 0.7 के एरिया पे हमें ये ग्रीन कैंडल मिली, अच्छी सी कंफर्मेशन। फिर एक और कैंडल मिली, ये इसके ऊपर क्लोजिंग हुआ है। इसमें तो नहीं दिख रहा है, लेकिन हमारा जो ये वाला चार्ट है इसमें क्लोजिंग हुआ है, लेकिन इसमें अपडेट नहीं होता है गाइस। कोटक नियो का चार्ट में यही एक दिक्कत है। अभी देखो नीचे भी आ चुका है, और हमने 380 के आसपास एंट्री लिया है, और हमारा स्टॉप लॉस 364 पे रखा हुआ है। लगता है हिट ही कर देगा गाइस, काफ़ी पास आ चुका है हमारे स्टॉप लॉस के, काफ़ी पास आ चुका है। 372, अभी थोड़ा ऊपर चला गया। 300 कितने पे हमने स्टॉप लॉस रखा है, 364 पे हमने स्टॉप लॉस रखा है। लगता है हिट ही हो जाएगा, थोड़ा सा बचा हुआ है, दे देंगे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। हमारा लगभग इसमें 16-17 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, हिट हो चुका है गाइस, हिट हो चुका है। इस ट्रेड में हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। स्टॉप लॉस तो हिट होंगे ही होंगे, लेकिन हमारा जो लॉजिक है, हमने अपने लॉजिक से ही लिया, अपने सिस्टम से ही ट्रेड लिया, सब कुछ सही था, हमने कोई भी रॉन्ग ट्रेड नहीं लिया। हमारा अगर ऐसे लॉस होता है ना तो हमें कोई तकलीफ़ नहीं है, लेकिन अगर हम गलत चीज़ें करके लॉस करते हैं फिर हमें तकलीफ़ है। अगर हम सिस्टम के साथ ट्रेड करते हैं, ऐसा नहीं कि सिस्टम के साथ प्रॉपर आप चल रहे हो तो लॉस ही नहीं हो सकता, लॉस होता ही होता है। कितना भी आप कर लो, लॉस होना तय है, लॉस होगा ही होगा। तो इस ट्रेड में हमने जो हमारा सिस्टम है, जो हमारी स्ट्रेटेजी है, स्ट्रेटेजी से हमने चले, लेकिन इसमें हमारा लॉस हो चुका है। एक ट्रेड और हम करेंगे, अगर उसमें हमारा लॉस होता है तो हम क्लोज कर देंगे। एक बार और मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ट्रेड का लॉजिक, सिंपल सा मैं बता देता हूँ। सिंपल प्राइस एक्शन के हिसाब से मैं आपको समझाता हूँ। देखो यहाँ से था मार्केट, ये देखोगे इतना अच्छा मूवमेंट दिया, ये इतना पहले ये वाला हाई जो है, ये हाई का इसने ब्रेकआउट किया, ये हाई का इसने ब्रेकआउट किया, यानी हाईयर हाई बन गया, और काफ़ी अच्छा इसने यहाँ से मोमेंटम भी दिया। फिर ये इस पुल बैक पे 0.7 पे इस तरीके से हमारा ट्रेड प्लान था, और ऊपर से एग्जैक्ट रेजिस्टेंस से गिर रहा था, एग्जैक्ट रेजिस्टेंस से गिर रहा था। तो यहाँ से चांसेस थे कि 0.7 से चला जाए, लेकिन नहीं गया, हमारा स्टॉप लॉस हिट कर दिया। अगेन अगर कोई ट्रेड बनेगा तो अगेन हम एंट्री करेंगे, नहीं बनेगा तो नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। ट्रेड का लॉजिक मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया।
ट्रेड का लॉजिक यही है कि यहाँ से हमने FIB लगाया था, सिंपल पहला कैंडल जो है यहाँ से FIB लगाया था, 0.7 के पास से हमारा सेटअप बना था, फिर वहाँ पे हमने एंट्री लिया था 380 के पास, लेकिन हमारा इसमें स्टॉप लॉस हिट हो चुका। अभी स्टॉप लॉस हिट करके ये जा रहा है। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अगर अगेन ट्रेड बनेगा तो करेंगे, वेट करते गाइस। अभी इसमें तो हमारा 520 रुपये लगभग लॉस हो चुका है, देखते अगला ट्रेड कब बनता है। ओके गाइस, कॉल साइड एक और हमारा ट्रेड बन रहा है। 48,100 के कॉल में हम एंट्री लेने वाले हैं 2 लॉट से, मार्केट पे ही लेंगे। अभी कैंडल 5-7 सेकंड में क्लोज हो जाएगी, जैसे कैंडल क्लोज होती है इमीडिएट हम एंट्री लेने वाले, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट पे। ओके ओके, एंट्री ले लिए गाइस। एंट्री हमारी 405 के आसपास हुई है। ओके एक सेकंड, 404.45 पे, और हमारा स्टॉप लॉस हम रखने वाले हैं गाइस 88 पे, 388 पे हम अपना स्टॉप लॉस रखने वाले हैं। 388, 387, 387, 1 पॉइंट का हमें बफर देना ही पड़ता है गाइस, 1 पॉइंट का बफर देना ही पड़ता है। हमारा स्टॉप लॉस 16-17 पॉइंट का बैठ रहा है। अब देखते हैं इस ट्रेड में क्या होता है, वही 150 रुपये के आसपास चल रहा है अभी, 100-150 ऐसे। तो देखते हैं ये वाला ट्रेड कैसा जाता है। अभी 200 रुपये आ गया। ये ट्रेड भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये ट्रेड काफ़ी अच्छा है, लिक्विडिटी भी ले लिया है, डे लो का चल दे सकता है, टारगेट हमें ईजिली दे सकता है। बढ़िया, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ट्रेड का लॉजिक, एक सेकेंड। ओके गाइस, देखो यहाँ से हमने FIB लगाया है, ये लो से अभी हमने यहाँ से FIB लगाया। ओके, ये हाई तक हमने FIB लगाया। अब ये देखोगे ये हमारा 0.7 का एरिया है। ओके, ये हमारा 0.7 का एरिया है। ये 0.7 के एरिया से एक अच्छा सा हमें एक हैमर कैंडल जैसा दिखा है, इसीलिए हमने एंट्री लिया है। और ये डे लो का ब्रेक डाउन किया है, ये डे लो का ब्रेक डाउन किया है, लिक्विडिटी लिया, यही हमारे लिए बहुत बड़ा कन्फर्मेशन है, इसीलिए हमने सिंगल कैंडल के कन्फर्मेशन पे ही ट्रेड ले लिया है, ये हैमर पे। और ये प्रीवियस कैंडल का लो तोड़ के ग्रीन कैंडल बना हुआ है। अगर ये इनसाइड कैंडल बना होता तो हम नहीं लेते। ये प्रीवियस कैंडल का लो तोड़ के, जैसे ये इसका लो है, ये इसका प्रीवियस कैंडल का लो है, इसका लो तोड़ के ग्रीन कैंडल बना है, तो हैमर जैसा बन गया। तो ये अपने आप में एक कैंडल ये काफ़ी अच्छा काम करता है, इसीलिए हमने यहाँ पे सिंगल कैंडल के कंफर्मेशन पे ही ट्रेड बनाया हुआ है। अभी वही 150 के 200 के आसपास चल रहा है। टारगेट इसमें देखे तो गाइस 40 पॉइंट तक ही, क्योंकि देखो न्यू एक्सपायरी स्टार्ट हुआ है तो पॉइंट कम मिलेंगे, बड़ा टारगेट अपन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। एक्सपायरी न्यू स्टार्ट हुई है तो पॉइंट कम मिलेंगे ही मिलेंगे। तो देखते हैं, अभी 300 रुपये तक PNL आ चुका है, तो वेट करते गाइस, देखते आगे क्या होता है। ओके गाइस, 600-700 रुपये तक प्रॉफिट आ चुका है, काफ़ी पास आ चुका है टारगेट के भी गाइस। ओके, हमें बुकिंग के लिए देखना पड़ेगा गाइस। ओके, हम थोड़ा सा गाइस 44 पे हमारा टारगेट, 44-45 पे। ओके, बुक कर लेते गाइस। 40 पॉइंट हमें मिल चुका है, हमने बुकिंग। ओके गाइस, क्या ही गाइस 39 पे बुक हुआ, 45 प्राइस चल रहा था, क्या ही स्प्रेड लगा हमें, क्या ही स्प्रेड लगा, क्या ही बोले गाइस, क्या ही बोले, वाह क्या ही गाइस, क्या ही करें। देखो आपने देखा होगा प्राइस 45 के आसपास चल रहा था, 445 के आसपास चल रहा था, और देखो 5 पॉइंट का हमें स्प्रेड लग गया। ये एक कारण की वजह से ये और होता है। देखो अगर हम यहाँ पे जाएंगे, ये जो वॉल्यूम है ना बाइंग सेलिंग का, अगर ये कम रहता है ना, इसलिए भी ये चीज़ें होती हैं। तो न्यू एक्सपायरी स्टार्ट हुई है तो इसमें वॉल्यूम कम आएंगे, इसमें वॉल्यूम कम आएंगे। और देखो गाइस क्या ही, अभी देखो एग्जैक्ट वहीं से हमारा टारगेट, देख मैं आपको चार्ट दिखा देता हूँ, चार्ट में मैं आपको सब एक्सप्लेन करता हूँ। देखो 45 तक तो गया था गाइस, 45-46 यहाँ तक आया, हमने ऑर्डर भी मारा, लेकिन वो 5 पॉइंट हमें कम मिल गया गाइस। परफेक्ट ट्रेड था, एक नंबर बढ़िया ट्रेड थी गाइस, और इसमें हमने बढ़िया पॉइंट भी, अभी देखो बढ़िया पॉइंट ही है क्योंकि न्यू एक्सपायरी स्टार्ट हुआ है, तो हमें हमारे 16 पॉइंट के स्टॉप लॉस से गाइस हमने 40 पॉइंट कैप्चर किया, काफ़ी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है। अब वही ट्रेड का लॉजिक मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। यहाँ से हमने FIB लिया, यहाँ से हमने FIB लिया, और ये हमारा 0.7 का एरिया था, प्लस सबसे बड़ा कन्फर्मेशन हमारे लिए क्या था गाइस, ये डे लो का लिक्विडिटी लिया था। एक सेकंड, ये डे लो है,
तो ज़्यादातर जो बाइंग करके रखते हैं ना, तो वो 1.5 पे उनका स्टॉप लॉस रहता है। 1.5 का स्टॉप लॉस कट किया, एक हमारा पिन बार जो हमारे सेटअप के हिसाब से कैंडल है वो कैंडल बनाया, हमने इमीडिएट एंट्री ले लिया और हमें यहीं पे हमारी एंट्री थी 5 के आसपास, हमें 40 पॉइंट मिले भी, इजीली मिल गए 45, लेकिन वही है बुकिंग करते करते हमें 5 पॉइंट का स्प्रेड लग गया, स्लीपेज लग गया। आप क्या कर सकते गाइस। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसमें 1000 रुपये बुक हुआ, पहले वाले में 500 लॉस हुआ, इसमें 1000 रुपये बुक हुआ। 1200 रुपये तक हमारा गया था प्रॉफिट, 1200-1300 रुपये तक, लेकिन वो स्प्रेड की वजह से क्या कर सकते हैं। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वेट करते गए। स्ट्रेट का लॉजिक भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अभी देखो वहीं से 420 पे आ गया, 445 प्राइस थी जहां हमने बुकिंग किया, वहीं से ये नीचे आ चुका है, 410 पे आ चुका है। क्यों आ गया, एक बार वो चीज़ भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्यों हमने वहाँ पे बुकिंग कर लिया। सब चीज़ें भी देखना रहता है गाइस। बहुत सारे लोग बोलते हैं तुम प्रीमियम ही क्यों देखते हो, प्रीमियम ही इसीलिए देखता हूँ, अपोजिट वाला मैं प्रीमियम आपको दिखाता हूँ, यानी कॉल का प्रीमियम, तब आपको समझ में आएगा मैं सिर्फ प्रीमियम ही क्यों देखता हूँ। मैं अभी टैबलेट में दोनों प्रीमियम वॉच करता हूँ। ओके, हमने कॉल में लिया था गाइस, हमें पुट का प्रीमियम देखना रहेगा। अब पुट का प्रीमियम आप देखोगे ना, पुट का प्रीमियम ये यहाँ से हम FIB लगाएंगे, ये लो से ये हाई तक हम FIB लगाएंगे, तो ये 0.7 का एरिया है, ये 0.7 का एरिया है। और यहाँ पे लिक्विडिटी जोन है, एक लिक्विडिटी जोन है, देखो ये एक लिक्विडिटी जोन है। जब इस लेवल का लिक्विडिटी लिया अपोजिट वाला यानी पुट का प्रीमियम, यहाँ के स्टॉप लॉस कट हो चुके हैं, अब यहाँ से वापस से ये पुल बैक स्टॉप लॉस खा लिया है, स्टॉप लॉस खा के वापस से जा सकता है, इसीलिए हम यहाँ पे बुकिंग कर लेते हैं। और मैं दोनों प्रीमियम इसीलिए देखता हूँ ताकि अगर सिचुएशन अपोजिट वाले प्रीमियम में भी लिक्विडिटी लेता है ना, तब भी मैं बुकिंग कर लेता हूँ। देखो यहाँ से लिक्विडिटी लिया, जैसे इस लेवल का लिक्विडिटी लिया, इमीडिएट हमने बुकिंग किया। लिक्विडिटी लेने के बाद देखो क्या ही ये ऊपर गया है, क्या ही ये ऊपर गया है, और हमारा तो उसमें जिसमें हमने ट्रेड लिया था वो तो SL के पास ही आ गया। देखो यही चीज़ें होती है गाइस लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट। जब लिक्विडिटी लेता है हमें बुकिंग करना ही पड़ता है, इसीलिए हमने बुकिंग कर लिया। चलो अब वेट करते हैं अगले ट्रेड का। अगेन अगर कोई ट्रेड बनेगा कॉल साइड ही, तो कॉल साइड ही ट्रेड करने वाले, देखते हैं, वेट करते हैं गाइस। अभी हमारा एक ट्रेड बना था, इसमें हमने ऑर्डर भी डाला था, 400 पे हमने ऑर्डर डाल दिया था, यही हमने गलती कर दिया, नहीं तो काफ़ी अच्छा पुट साइड हमें ट्रेड मिला था। देखो इतना अच्छा ट्रेड था गाइस, क्या बोले, लेकिन हमने ये यहाँ से हमने FIB लगाया था, यहाँ से FIB लगाया था, ये देखो कि 0.7 से गया था, ये 0.7 का एरिया है। एक सेकंड गाइस, एक सेकंड, ये 0.7 का एरिया है, ये 0.7 का एरिया है, प्लस ये जो नीचे वाला है ना, ये नीचे वाला, ये पूरे ट्रेंड का 0.7 का लेवल। अभी हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाएंगे ना, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारा यहाँ से हमने FIB लगाया था, ये जो है ना, ये स्विंग से ये हाई तक हमने FIB लगाया था, ठीक है, ये हाई तक FIB लगाया था। ये हमारा, ये देखो ये जो ब्लू लाइन है ना, ये ब्लू लाइन, ये हमारा नीचे वाले 0.7 का लाइन है। ये यहीं से देखो हमारा कितना, 3 मिनट टाइम फ्रेम पे मैं चलता हूँ, 3 मिनट टाइम फ्रेम पे देखो एक हैमर जैसा कैंडल बना, ये कैंडल और बनी थी, हमें कन्फर्मेशन मिल गया, हमें यहाँ पे एंट्री लेना था गाइस, यहाँ पे 405-6 के आसपास, लेकिन हमने ऑर्डर गलती कर दिया 400 पे लगा के। ये आया था 402 के आसपास से, ये ऊपर चला गया। 400 पे अगर हम लगाए, यहाँ के हाई के पास लगाए होते ना, पहले कैंडल के हाई के पास, हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया होता, लेकिन हमने 400 पे लगाया, हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ। और क्या ही गाइस, ये ट्रेड क्या ही मूवमेंट हुआ, चार्ट अपडेट ही नहीं हुआ। नहीं तो अभी देखो बैक करता हूँ मैं, अगेन अगर अपडेट हो जाएगा तो दिख जाएगा हमें। इसमें ऑलमोस्ट 100+ पॉइंट, देखो गाइस, देखो 100+ पॉइंट, इसने 100 पॉइंट ऑलमोस्ट इसने मूव दिया, 100 पॉइंट, वो भी एकाएक। इसमें बुक करते करते हमें 50-60 पॉइंट तो आराम से मिल जाते। ये हाई तक हम बुकिंग करते आराम से। जब ये ब्रेकआउट हुआ था ना, मैंने देखा काफ़ी तेज़ी से, इसमें हमने गलती कर दिया थोड़ा सा, हमें हाई के पास लेना चाहिए था, लेकिन मुझे क्या लगा, ये जो कैंडल है रेड है और ये डोजी टाइप है, थोड़ा रिट्रेसमेंट करने आएगा, लेकिन आया नहीं, ये हाई के पास ही चला गया। जनरली क्या होता है, हम हाई के पास ही ऑर्डर लगाते हैं, लेकिन इसमें हमने हाई के पास नहीं लगाया, यही हमारी गलती थी, नहीं तो ये ट्रेंड आराम से हम पकड़ सकते थे। कई बार होता है गाइस, हमारी गलतियां भी रहती है, सब कुछ सही होता है, छोटी सी गलती की वजह से भी हम बहुत बड़ा चीज़ मिस कर देते हैं, छोटी सी गलती की वजह से। बहुत छोटी गलती ये है, बहुत छोटी, लेकिन क्या बोले,
चलो क्या कर सकते हैं, अभी ये वाला ट्रेड तो हमसे मिस ही हो चुका है, नहीं तो इसमें हमारा बहुत अच्छा पैसा बना होता। बुक करते करते हमें इसमें 2-2,500 रुपये, 2,000 रुपये तो प्रॉफिट पक्का था, इसमें 2,000 रुपये प्रॉफिट पक्का था। बुक करते करते हमें उतना मिल जाता, क्योंकि ये जो कैंडल है ना पूरा स्पाइक में मूव हुआ था। लेकिन क्या कर सकते हैं, इसमें तो हमने गलती कर। ऑर्डर बुक भी देख लो, मैंने 400 पे लगाया था, देखो 10:13 पे हमने लगाया था। अभी करंटली टाइम हो रहा है, आपको टाइम चार्ट में दिखा देता हूँ। चार्ट में आपको टाइम दिखेगा, इधर नीचे दिखता है चार्ट में टाइम, देखो 10:19 टाइम हो रहा है। और ये जो टाइम था 10 बज के, देखो यहीं पे लगाया था हमने 10:12-13 पे। लेकिन क्या कर सकते हैं, हमारे नसीब में ही नहीं था ये, छोड़ दो। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अगला ट्रेड बनेगा तो करेंगे, नहीं और वो हमारा आखिरी ट्रेड होगा। हम सिस्टम से चलते, देखो उस दिन जो हमारे ट्रेड थे, कल के दिन बहुत सारे कॉस्ट टू कॉस्ट हुए थे ट्रेड, इसीलिए आपको बहुत सारे ऑर्डर दिख रहे थे, नहीं तो 3 ट्रेड तक ही हमारा सीमित है। कभी कभार जैसे अगर हम प्रॉफिट किए हैं तब हम रिस्क ले सकते हैं, अगर लॉस नहीं किए हैं, लॉस में है ना, तो कभी रिस्क नहीं लेते हैं। प्रॉफिट में तो एक बार हम रिस्क ले लेते हैं। हमारा रूल क्या है, अगर पहला ट्रेड लॉस हुआ, दूसरा प्रॉफिट हुआ, तीसरा ट्रेड तब हम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। मान लो अगर लगातार 2 प्रॉफिट हो गया, 2 लॉस हो गया, तब हम बंद कर देंगे। अगर 1 प्रॉफिट 1 लॉस हुआ तब तीसरा ट्रेड करेंगे, तीसरे ट्रेड में जो भी हुआ बंद कर देंगे। अगर प्रॉफिट हुआ तो हम प्रॉफिट मिनिमम 1,000 से 1,200 रुपये लेते हैं। तो अगर हमारा प्रॉफिट हुआ तो 1,500 रुपये आज के दिन प्रॉफिट हो जाएगा। लॉस हुआ तो लगभग हमारा आज के दिन कॉस्ट टू कॉस्ट जाएगा, यही चीज़ होने वाली है। तो अगर लॉस होगा तो आज हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट पे क्लोज होने वाला है। चलो अभी प्रॉफिट तो हो गया होता, लेकिन हमने मिस कर दिया काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी। चलो वेट करते गाइस अगले ट्रेड का। ओके गाइस, अभी हम 47,900 के पुट में 2 लॉट से एंट्री लेने वाले। हम एंट्री लेने वाले भी 445-46 चल रहा है, 440 के आसपास आएगा तो हम एंट्री लेंगे, अदरवाइज अवॉइड कर देंगे। आता है तो लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। वेट करते थोड़ा, अगर आएगा तो हम लेंगे, नहीं तो अवॉइड कर देंगे। ओके गाइस, हमने एंट्री ले लिया और हमारी जो एंट्री 437 के आसपास हुआ है। और स्टॉप लॉस हम इमीडिएट लगा लेते हैं गाइस, 426 के आसपास छोटा सा हमारा स्टॉप लॉस बैठ रहा है, जल्दी से हम स्टॉप लॉस लगा लेते हैं। ओके, स्टॉप लॉस लग चुका है। यही हमारा आखिरी ट्रेड होगा। अभी इसमें लॉस चल रहा है 150 रुपये के आसपास, इसमें लॉस हुआ तो हम बंद कर देने वाले। ओके, लगता हिट हो जाएगा, 430 पे आ चुका है। बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस है गाइस, बहुत छोटा सा, थोड़ा सा बचा हुआ हिट हो चुका है गाइस, हिट हो चुका है हमारा स्टॉप लॉस। और इसमें हमारा जो 25 पे हिट हुआ, 26 पे लगाया था, देखो इस ट्रेड में हमारा 372 रुपये लॉस हुआ। अब हम कोई भी ट्रेड नहीं करने वाले। ट्रेड का लॉजिक मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ओके गाइस, देखो हमने क्या किया, देखो इस तरीके से ना यहाँ पे ऐसे ट्रेड लाइन चल रही थी, यहाँ पे ऐसे ट्रेड लाइन चल रही थी। ये ट्रेड लाइन के पास देखोगे एक हैमर कैंडल बनाया था, एक और कैंडल बनाया था, हमें कन्फर्मेशन मिल गया था, फिर यहाँ पे हम ट्रेड ले सकते थे। पहले तो नहीं लिया, फिर बाद में जब आया फिर वापस से लिया। अभी देखो एसएल हिट करके मुझे लगता है ऊपर फिर से जाएगा। अब ट्रेड का लॉजिक यही था कि यहाँ से हमने FIB लगाया था, ये स्विंग से FIB लगाया था यहाँ तक, तो ये 0.7 के पास ही था गाइस। ये हमारा 0.7 का एरिया है, ये हमारा 0.7 का एरिया, ये 0.7 के पास ही था। ये 0.7 के पास हैमर कैंडल बनाया, इसके बेस पे हमने ट्रेड लिया और ये ट्रेड लाइन के पास चल रहा था। अगर यहाँ से भी हम FIB लगाए ना, ये स्विंग से, ये वाले स्विंग से भी अगर हम FIB लगाएंगे तो ये हमारा 0.5 का एरिया आएगा, 0.5 का एरिया आएगा। लेकिन एक चीज़ था यहाँ पे, पूरा एकदम जैसे होता है ना कि एकदम बढ़िया वाला ट्रेड, ये बढ़िया ट्रेड नहीं था, थोड़ा रिक्सी ट्रेड था, क्योंकि यहाँ पे कोई लेवल का लिक्विडिटी नहीं लिया था। अगर ये इसके नीचे ट्रेड बनता, यहाँ के आसपास 410 के नीचे ट्रेड बनता, तब ये लेवल का लिक्विडिटी ले लेता ये। अब देखो अभी लिक्विडिटी ले लिया ना, ये अभी 420 का लिक्विडिटी ले लिया, अब ये जा सकता है, अब ये जा सकता है, क्योंकि उससे पहले कोई लिक्विडिटी नहीं लिया था, कोई स्टॉप लॉस नहीं खाया था। अब स्टॉप लॉस खा लिया, चांसेस है चला जाए, लेकिन लॉस भी हो सकता है, नीचे भी आ सकता है। इसलिए अब हम कोई भी ट्रेड नहीं करने वाले और आज के दिन हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट निकलने वाला है। कॉस्ट टू कॉस्ट वही 162 रुपये प्रॉफिट है। फर्स्ट ट्रेड में हमने 500 लॉस किया, दूसरे ट्रेड में हमने 1,000 रुपये प्रॉफिट किया। इसमें हमारा प्रॉफिट लगभग 1300 के आसपास था, लेकिन हमें स्प्रेड लगा, स्प्रेड लगने की वजह से हमारा प्रॉफिट 1,000 रुपये पे आ गया। और तीसरा ट्रेड जस्ट अभी लिया, इसमें हमारा
₹72 लॉस हो चुका है। ऑर्डर बुक भी आप देख सकते हो 437 पे हमने ऑर्डर लिया और 425 पे हमारा SL हिट हो गया। 30 क्वांटिटी इमीडिएट सारी चीज़ें हो गई। अभी देखो स्टॉप लॉस हिट करके जा रहा है, चांसेस है कि जाना चाहिए क्योंकि उसको लिक्विडिटी मिल गया। बाकी क्या कर सकते हैं, देखते हैं। इसमें तो हमारा SL ही हो गया। चलो अब क्लोज करते गाइस। अब कोई भी ट्रेड हम नहीं करने वाले क्योंकि हमारा जो रूल है ना, रूल के हिसाब से 3 ट्रेड ही हम करते हैं, नहीं उसके बाद हम बंद कर देते हैं। फर्स्ट ट्रेड में लॉस हुआ तो एक और करेंगे, उसमें लॉस हुआ तब तो लगातार 2 ट्रेड लॉस हो गया तब तो बंद ही हो जाएगा। अगर उसमें प्रॉफिट हुआ तो एक और हम ट्रेड करते हैं, उसमें लॉस हुआ चाहे प्रॉफिट हुआ, उसमें लॉस होगा तो हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट जाएगा, उसमें प्रॉफिट होगा तो लगभग 1500 से लेकर 1800 रुपये लगभग हमारा प्रॉफिट रहता, लेकिन लॉस हो चुका है और आज के दिन हम क्लोज करने वाले। तो क्या गाइस, मिलते हैं अगले ट्रेडिंग वीडियो में। बाय बाय। बाकी फंड मैंने मॉर्निंग में ही आपको दिखा दिया था। देखो हमारा जो फंड था 16,997 रुपये था। अभी देखो अवेलेबल फंड ये यहाँ पे दिखाता है। अवेलेबल फंड अब हमारा जो बचा हुआ है 16,998 रुपये। सॉरी यही है गाइस, यही है। अभी वो माइनस नहीं, वो प्लस ही हुआ, लॉस तो हमें आज हुआ नहीं है, प्लस ही हुआ 162 रुपये। तो वही है, कॉस्ट टू कॉस्ट ही जाएगा। कोई चार्जेस मेरे हिसाब से चार्जेस वही 30 रुपये के आसपास चार्जेस लगेंगे। बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं ब्रोकरेज लगता है, चार्जेस कितना लगता है, तो मैं क्लियर कर दूं, कोटक नियो फ्री ब्रोकरेज है, इसमें कोई भी ब्रोकरेज नहीं लगता है, सिर्फ चार्ज लगता है। अब मैं ये भी दिखा देता हूँ कितना चार्ज लगता है। ये जो हमने 47,900 का खरीदा, इसको अब देखो 2 लॉट से हमने खरीदा, 2 लॉट यहाँ पे डाल देते। अब इधर हम नीचे आएंगे ना, एस्टिमेटेड चार्जेस, इस पर हम जब क्लिक करेंगे ना गाइस हमें दिख जाएगा। देखो एक्सटर्नल चार्जेस टैक्सेस टोटल जो आ रहा है 7.78 रुपये, यानी बाय करने के हमें 7.78 रुपये देना पड़ेगा, सेल करने के 7.78 रुपये, यानी 15 रुपये टोटल हमें एक ऑर्डर के पीछे देना पड़ेगा, एक ऑर्डर। तो 3 ऑर्डर हमने किया, लगभग वही 50 रुपये के 15 3 45, 50 रुपये के आसपास ही हमारा चार्जेस जाने वाला है। अगर ब्रोकरेज लगता तो और ज़्यादा लगता, ब्रोकरेज लगता तो 120 रुपये और लगते, क्योंकि हमने 3 ऑर्डर लिया है तो 120 रुपये और लग जाते, लेकिन इसमें ब्रोकरेज फ्री है। तो यही है गाइस, बहुत सारे लोग पूछते रहते थे, ये चीज़ भी मैंने क्लियर कर दिया। और जिनको भी अकाउंट ओपन करना है कोटक नियो में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अकाउंट ओपन करने में कोई दिक्कत आए तो आप मुझे, मेरा व्हाट्सअप नंबर भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप मुझे व्हाट्सअप कर दें, मैं वहाँ से आपको बता दूंगा क्या प्रॉब्लम आ रही, प्रॉब्लम को भी सॉल्व करवा दूंगा। तो ओके गाइस, मिलते हैं अगले ट्रेडिंग वीडियो में। बाय बाय।